वेलकम टू माय चैनल बच्चों, वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस लाइव प्रोसेस के सीरीज में आज हमारा दूसरा वीडियो आपके सामने है। और इस वीडियो में हम लोग मेनली डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम में सभी जो भी डाइजेशन है, डाइजेशन का बेसिक हम लोग डिफिनेशन करेंगे, डाइजेशन क्या होता है और कैसे डाइजेशन होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है डाइजेशन में, कौन कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व हैं। इंजेक्शन को समझेंगे, जो डाइजेशन के 5 स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम लोग समझेंगे। तो बिना देर किए हुए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी नया कोई अपडेट डालूँ वीडियो का तो वो आपको दिख जाए, तुरंत आपके नोटिफिकेशन में वो मिल जाए। तो बिना देर किए हुए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहता है कि डाइजेशन में सबसे पहले डाइजेशन के डिफिनेशन की बात हम लोग करते हैं बच्चों, कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन एक बेसिक प्रोसेस है, एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, तो डाइजेशन में जनरली फूड का डाइजेशन होना है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस और सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब कि जो डाइजेशन है बच्चों, इस डाइजेशन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो डाइजेशन में हो क्या रहा है कि जो भी फूड मॉलिक्यूल हम लोग खाए, न्यूट्रिएंट्स, देखिए न्यूट्रिशन को आप एक बार इस चैनल पे न्यूट्रिशन वाला वीडियो अपलोडेड है, उसको भी आप जाके देखिए तो डाइजेशन अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन के थ्रू जो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट खाए थे, जो न्यूट्रिएंट हम लोग खाए थे, उस न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक किया जाता है यहाँ पर सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में। वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में खाते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स है, कार्बोहाइड्रेट खाए, प्रोटीन खाए, फैट खाए, विटामिन खाए, तो वो सब टूटता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा आपको क्या चीज़ में, ग्लूकोज में। फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में। तो ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली जो प्रेजेंट है, वो इस चीज़ों को आसानी से एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, इस चीज़ों को क्या करेगा, आसानी से एब्जॉर्व कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा। ठीक है, तो उसके लिए डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन दोनों प्रकार का प्रोसेस है, एक तो मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस कैसे है, मैकेनिकल प्रोसेस कैसे है, इसकी भी बातें हम लोग करते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस कहने का मतलब, फिजिकल प्रोसेस कहने का मतलब कि वैसा प्रोसेस बच्चों जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा, जैसे हमने रोटी खाया, चावल खाया या कोई भी फूड पार्टिकल्स खाए तो हमने इंजेक्शन किया। इंजेक्शन में क्या हो रहा है बच्चों कि जनरली हमारे तीत का, टंग का, इस सब चीज़ का, सारे ऑर्गन का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा दांत क्या कर रहा है, काटने का, फूड को काटने का काम कर रहा है, टीयरिंग करने का काम कर रहा है, चूइंग करने का काम कर रहा है, मिक्सिंग ऑफ द फूड को सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम हमारा टंग कर रहा है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम हमारा टंग कर रहा है। तो ये काम क्या हो गया, आपका मैकेनिकल काम हो गया। केमिकल काम क्या है, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों कुछ ग्लैंड्स भी हैं। क्या क्या ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो ये सारे ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, कुछ सिक्रेशंस उनसे आ रहे हैं। जो सिक्रेशंस को हम इंजाइम्स बोल रहे हैं, वो इंजाइम्स यहाँ पे आया बच्चों। और वो इंजाइम्स ने क्या किया, इस काम में, किस काम में, डाइजेशन के काम में मदद किया। तो मदद करने पर क्या कहता है कि वो टूटेंगे सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में, और वो हमारे बॉडी के हर सेल्स तक, हर टिश्यूज तक वो जाकर के आसानी से एब्जॉर्ब होंगे। तो यहाँ पे फाइनली बोलता है कि डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस in which solid complex food is broken down into simple soluble substance। वो simple soluble substance में टूटते हैं डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में ये टूटता है। तो इस डाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो एक ऑर्गन के बारे में देखेंगे, एक ग्लैंड के बारे में देखेंगे। ऑर्गन के बारे में देखने के बाद हम लोग ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, फिर मैकेनिज्म्स देखेंगे कि डाइजेशन का क्या मैकेनिज्म्स है। तो ये 3 चीज़ हम लोग मेनली आज करने वाले हैं। ठीक है, तो डाइजेशन हम लोग में तो हो ही रहा है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन कैसे हो रहा है बच्चों, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहता है, देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कहता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्स के, एक सेल्स के बने हुए, जैसे अमीबा।
अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा क्या चीज़ है, सिंगल सेल का बना हुआ, एक सेल का अमीबा बना हुआ है, ठीक है। उसी सेल्स के थ्रू अमीबा क्या कर रहा है, डाइजेशन का भी काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एसिमिलेशन भी हो रहा है, सारा का सारा प्रोसेस उसी के थ्रू हो रहा है, उसके एक सेल्स के थ्रू ही सारा काम हो रहा है वो। तो उनमें क्या प्रोसेस हो रहा है, वो डाइजेशन कैसे कंप्लीट हो रहा है, वो सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, इस डाइजेशन में हम लोग समझते हैं तो डाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, तो जैसे सपोज कीजिए कि ये दिस वन इज द अमीबा, ये क्या था, अमीबा था, इसे कोई फूड पार्टिकल्स दिखा, तो फूड पार्टिकल्स दिखने के बाद क्या होगा कि ये अमीबा मूवमेंट करेगा। मूवमेंट कैसे करेगा, तो मूवमेंट करेगा सूडोपोडिया से, सीडोपोडिया से मूवमेंट करेगा। सीडोपोडिया क्या है बच्चों, तो सूडो एंड पोडिया, सूडो का मतलब होता है फिट, सॉरी सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है बच्चों फिट, यानी झूठा पैर। वो तो एक सेल का है, क्या है, अमीबा तो एक सेल का है, सिंगल सेल का है। तो सिंगल सेल का है तो मतलब खाना खाने का काम हो या एक्सक्रीशन करने का काम हो या रिस्पायरेशन करने का काम हो या सर्कुलेशन करने का काम हो, सारा का सारा काम वो एक सेल से करेगा। तो वो एक बार में एक ही काम करेगा, ठीक है। तो उसका एक बार में काम करने के लिए मान लीजिए उससे कोई फूड पार्टिकल्स दिखेगा, तो फूड पार्टिकल्स तक जाने के लिए वो क्या करेगा, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो इंडोसाइटोसिस करेगा। इंडोसाइटोसिस में वो क्या करता है कि इंडोसाइटोसिस में वो सिंपली ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर्स में वो क्या करता है बच्चों, इस स्ट्रक्चर में वो फूड के नज़दीक पहुंचता है। इसके बाद अगले स्टेप में वो क्या करेगा बच्चों, कंप्लीट इस फूड पार्टिकल्स को वो कवर अप करेगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा अगले पार्ट में ऐसा हो जाएगा, और ये पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। यानी फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल के अंदर चला गया। तो जब फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड पार्टिकल्स गया बच्चों, वहाँ पे सिंगल सेल से डाइजेशन कंप्लीट हुआ। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद बहुत सारा अनवेस्टेड प्रोडक्ट बच जाएगा, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट वहाँ पे बच जाएगा, जिसको अमीबा क्या करेगा, वेस्ट कर सकता है। तो वेस्ट करने के लिए फिर से उसे एक ऑर्गन बनाने की जरूरत होगी, फिर से वो सूडोपोडिया का मदद लेकर के क्या करेगा, सारे डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स को एक पॉइंट पे लाके जमा करेगा। तो जब एक पॉइंट पे लाके जमा होगा फिर उसको वो क्या कर देगा, पिनोसाइटोसिस कर देगा, PINNOCYTOSIS, सेल वोमिटिंग कर सकते हैं पिनोसाइटोसिस को हम लोग, कि यहाँ पे क्या अमीबा ने क्या किया, अमीबियल सेल ने क्या किया, उसको वोमिट किया। किसको वोमिट किया, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को। इसमें वो क्या करेगा, नॉर्मल बैक टू देयर ओन स्ट्रक्चर्स, मतलब वो फिर से अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिसेलुलर, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही मैकेनिज्म हो रहा है। तो यहाँ कहता है डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन इस प्रकार से कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन ऑलवेज कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। डाइजेशन मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डाइजेशन एक मैकेनिकल के साथ साथ एक केमिकल प्रोसेस है। देखिए अभी एग्जाम का टाइम है, ठीक है। इस एग्जाम के टाइम में क्या कहता है कि उस एग्जाम के टाइम में क्या कहता है कि ऑटोमेटिकली आपको डर लग रहा है ना, कि क्या होगा नहीं होगा, पूरा पेपर कैसा जाएगा। तो मैं कहता हूं कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो अपने डर को वायरस नहीं बनने दो। अगर वायरस बन भी रहा है तो उसे हिम्मत बनाओ, और उस हिम्मत से उस हिम्मत वो वैक्सीन के जैसा काम करेगा उस वायरस पे, और ऑटोमेटिकली आपको उस डर से क्या मिलेगा, डर के ऊपर आपको जीत मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो ह्यूमन बींग्स में बात कर रहे हैं डाइजेशन में ह्यूमन बींग्स, मैंने बोला कि डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में 5 स्टेप्स में, ठीक है, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 5 स्टेप्स को हम लोग शॉर्ट में करते चलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास में पढ़ा, सालों भर का मेहनत आपका है बच्चा, हजारों घंटा आपने मेहनत किया, लेकिन उस हजारों घंटा का मेहनत का रिजल्ट मात्र 3 घंटा में आपको मिलेगा, है ना। आपने साल भर मेहनत किया, हजारों घंटा मेहनत किया, कोचिंग गए, स्कूल गए, टेस्ट दिए, एग्जामिनेशन दिए, बहुत सारा कुछ किया, कभी यहाँ से नोट्स लिए, कभी वहाँ से किताब खरीदे, तो आपने बहुत मेहनत किया है बच्चों। लेकिन लास्ट के 3 घंटे में आपका पूरा वो मेहनत दिखेगा कि उस 3 घंटे में आपने कितना मतलब हजारों घंटों में आपने कितना मेहनत किया, बस उस 3 घंटे में डिस्कस होगा। तो शॉर्ट में हम लोग देखते हैं, आप पढ़ चुके हैं, बस वो आपका रिकैप हो जाएगा, ब्रशअप हो जाएगा आपका।
तो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में मैंने बोला कि 5 स्टेप्स में वो कंप्लीट हो रहा है। पहला स्टेप है बच्चों इंजेशन, पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, और चौथा स्टेप है आपका एसिमिलेशन, और 5वां स्टेप है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, तो 5वां स्टेप है आपका एक्सक्रीशन, यानी कि ये 5 स्टेप्स में ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कंप्लीट होता है। न्यूट्रिशन में जो टाइप्स ऑफ मैंने आपको बताया था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी क्या होता है बच्चों, इसी 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। इंजेक्शन में हो क्या रहा है, तो टू टेक फूड, हम लोग कोई भी भोजन खाए, सपोज करो फ्रूटी पिए, माजा पिए, ठंडा पिए, तो ये ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट कंसीडर्ड इन द इंजेक्शन, ये सारा कुछ इंजेक्शन में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन होने के बाद क्या होता है, फूड हमारे ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आते हैं, तो स्टमक से डाइजेशन का प्रोसेस, एक्चुअली फूड माउथ से ही डाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। माउथ में क्या चीज़ डाइजेस्ट होता है, 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हैज बीन डाइजेस्टेड इन आवर माउथ, यानी 30% कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाते हैं। माउथ में मैं सारा कुछ बताऊंगा, 1 बाय 1 बताऊंगा, वेट कीजिए, हमारे वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। इंटरेस्ट से देखिए वीडियो को, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इंजेक्शन समझ गए। डाइजेशन में क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, वो फूड स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद उस फूड को टूटना है, टूट करके फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटेगा, ड्यूडेनम में टूटेगा, जिज्नम में टूटेगा, इलियम में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन, वर्ल्ड मैड डे बोले तो वाटर, मिनरल, ड्रग्स, इस तीनों चीज़ का आपका एब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट मिले बच्चों, उन न्यूट्रिएंट्स को हर सेल्स के पास ले जा करके रख दिया जाता है कि लीजिए भाई आपको न्यूट्रिएंट्स मिल गया, इतना काम करने के लिए आपको पैसे मिल गए हैं, अब आप इसी पैसे का यूज कीजिए और काम कीजिए। तो आपको एब्जॉर्प्शन के लिए मतलब न्यूट्रिएंट हर सेल्स तक, हर टिश्यूज तक वो न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली चला जाता है। सेल्स टिश्यूज क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को 1 by 1 ATP, 2 ATP, 4 ATP, 10 ATP, अलग अलग ATP को वो क्या करते हैं, नंबर संख्या में उस ATP का वो यूटिलाइजेशन करते हैं, अलग अलग उस ATP को वो यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उसी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी या यूटिलाइजेशन ऑफ सेलुलर एनर्जी या सेलुलर करेंसी का यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आता है आपका एक्सक्रीशन या इजेशन। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, तो इसमें हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली आपका कि जो खाना खाने के बाद, डाइजेशन होने के बाद जो कुछ बचा आपके बॉडी में, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है, जो नहीं पचा उसे बॉडी से बाहर जाना है, और वो सब क्या होगा, नाइट्रोजीनस होगा, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स होंगे उसमें, मतलब क्या, यूरिया होगा, अमोनिया होगा, नहीं तो यूरिक एसिड होगा। इस धरती पर जान लो बच्चा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स हो या छुछुंदर हो या चूहा हो या मछली हो या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो मात्र इसी तीनों में से किसी एक चीज़ को वो रिलीज करेंगे। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड, है ना। ये तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, है ना। तो ये सारा कुछ आपका हो गया बच्चा, कैसे कि डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। आता है कि इस 5 स्टेप्स को फॉलो करवाने के लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। ह्यूमन बींग्स में इस 5 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है बच्चों, और वो सिस्टम क्या है, तो वो सिस्टम होता है आपका बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सिस्टम होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली आपके बुक में नहीं है, मेरा पैटर्न है पढ़ाने का कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में हम लोग कर देते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है कि ह्यूमन बींग्स में या भी जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के अंदर क्या कहता है कि उन एनिमल्स के अंदर डाइजेशन को कंप्लीट करवाने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता है। उस सिस्टम को अच्छे से रन करे, मतलब डाइजेशन अच्छे से हो, उसके लिए एक सिस्टम की आवश्यकता है। और वही सिस्टम क्या है, वही सिस्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, वही सिस्टम क्या है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहले ऑर्गन को पढ़ेंगे, फिर दूसरा ग्लैंड को पढ़ेंगे,
और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले ऑर्गन को पढ़ेंगे, दूसरा ग्लैंड को पढ़ेंगे, और ऑर्गन और ग्लैंड की बात करते हैं तो दोनों को मिक्स करके एक मिक्स पढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑर्गन ग्लैंड मिक्स, ये 3 चीज को है। मिक्स इजी है, जो अगर ऑर्गन ग्लैंड समझ गए तो मिक्स भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों तो आप प्लीज हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए डाइजेशन के ऑर्गन को स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन के ऑर्गन में सबसे पहले आता है माउथ। माउथ क्या है? तो माउथ सिंपली डेन लाइक स्ट्रक्चर है। ये माउथ क्या है? डेन लाइक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर टीथ होता है और टंग होता है। टीथ की बात करते हैं तो टीथ 4 तरीके के होते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आई सी प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह का दांत है, जिसका संख्या भी है 2 1 2 3। डेंटल फार्मूला जो हम लोग बोलते हैं बच्चों 2 1 2 3, इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वी हैव 2 जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है, जिसमें कि क्या है, अपर जॉ इज फिक्स, ऊपर का जो जबड़ा है वो फिक्स है, और नीचे का ये जो जबड़ा है ये क्या है, मूवेबल है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट ये करते रहता है। ठीक है, तो माउथ के अंदर क्या क्या है बच्चों? माउथ के अंदर टीथ है, पहला चीज। दूसरा चीज माउथ के अंदर टंग है। तो टीथ का काम क्या है, मेनली फंक्शन जानिए शॉर्ट में। टीथ का काम क्या है? तो टीथ का काम है कटिंग करना, टीयरिंग करना, चीरने में, फाड़ने में, है ना, ये सारे कामों में क्या करता है, वो हेल्प करता है। च्यूइंग करना, चबाने में, ये सारे कामों में टीथ मदद करता है। टंग का काम क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट है, उससे जो सलाइवा निकला उस सलाइवा के साथ इस टंग हमारे फूड को क्या करना है, मिक्स करना, ताकि अच्छे से वो फॉर्म होके बोलस बन सके। ठीक है, वो क्या हो सके, बोलस बन सके। तो हमारा माउथ ये हुआ। माउथ के अंदर डाइजेशन क्या हो रहा है बच्चों? तो माउथ के अंदर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। कैसे डाइजेशन होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से वो डाइजेशन होता है। इसके बाद हमारा अगला आता है बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के अंदर ही हमारा माउथ भी आता है, हमारे टीथ भी आते हैं, हमारे टंग भी आते हैं। या सिंपली कह सकते हैं कि जब हम मुंह बंद करते हैं तो जो ओपन स्पेस, यानी जो खाली स्पेस जो बनता है, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर एक कैविटी बनता है, दैट कैविटी इज कॉल्ड बकल कैविटी। फेरिंग्स इज द नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फेरिंग्स नहीं पार्ट है और ट्रेकिया नहीं पार्ट है। ये एक सीक्वेंस है। देखिए सीक्वेंस को कैसे याद कर सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए कि इस सीक्वेंस को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। मेरा बेटा परसों ऑपरेशन थिएटर से सीख लिया, ऐसा। तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है। इस सीक्वेंस को आप अच्छे से कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। M फॉर माउथ, B फॉर बकल कैविटी, P फॉर फेरिंग्स, O फॉर ओसोफेगस, T फॉर ट्रेकिया, S फॉर स्टमक, S फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, L फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, A फॉर एनस। ये सीक्वेंस अगर याद रहा बच्चों तो आपको आई गारंटीड, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम्स के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो बकल कैविटी समझ गए। अब हम लोग ओसोफेगस की बात करते हैं। तो ओसोफेगस क्या होता है बच्चों? ओसोफेगस सिंपली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है बच्चों? तो इसका कनेक्शन है कहाँ से, माउथ से लेके हमारे स्टमक तक का कनेक्शन, बीच में नाली है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें किसी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है, कोई ग्लैंड इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें किसी चीज़ का डाइजेशन नहीं होना है। ये ओसोफेगस कंप्लीट क्या करता है बच्चों, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है किसको, बोलस को, जो हमारे माउथ में बोलस बना है उस बोलस को स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। तो कैसे पहुंचाता है, तो एक मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलने और सिकुड़ने का काम करके वो फूड को क्या करता है, धीरे धीरे ड्रॉन करके नीचे स्टमक तक ले जाता है। ठीक है, और इस ओसोफेगस में कोई काम नहीं होता है। स्टमक की बात करते हैं नेक्स्ट टू द पॉइंट। तो स्टमक में क्या होता है बच्चों, अगर नहीं समझ में आएगा बच्चों तो मैसेज कीजिएगा, मैं इसका फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। आपको लगता है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी शॉर्ट हो जा रहा है, तो आप बताइएगा, पर्सनली मैं वो वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। आप एक बार कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट से वो आपको पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो देखिए उसके बाद कहता है कि स्टमक में, तो स्टमक को करने से पहले देखिए बच्चों आपको कंसिस्टेंस रहना होगा। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं है
कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है आप में पढ़ने में ना, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है कि फिजाओं में भी आज फिर क्या रंग छाया है, फिजाओं में भी आज फिर क्या रंग छाया है, नीले आसमान में आज फिर सूरज निकल आया है। तो आप अगर एक बार अच्छे से कंटिन्यूटी में रहते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली ये इस स्लोगन को आप भी बोल सकते हैं कि नीचे आसमान में फिर आज, नीले आसमान में आज फिर सूरज निकल आया है। ठीक है, मतलब जब अगर आप अच्छे से करें, मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा ना, तो उस समय का जो माहौल होगा वो माहौल आपको बहुत सुहावना लगेगा। उस समय आप कहिएगा कि वह आज का क्या मौसम है। तो फिजाओं में भी आज फिर क्या रंग छाया है, नीले आसमान में आज फिर सूरज निकल आया है। ठीक है, जब आप सक्सेस कर जाइएगा ना, तो सक्सेस के बाद ये लाइन जो है ना आपको बहुत मोटिवेशन देगा आपके आगे के स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम स्टमक की बात कर रहे थे। तो स्टमक सिंपली जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक सिंपली जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है फंडस, एक होता है कार्डियक, एक होता है पायरोलिक। ठीक है, फंडस जो होता है सबसे छोटा पार्ट है, कार्डियक सबसे बड़ा पार्ट है, फिर पायरोलिक। फर्स्ट नंबर पे कार्डियक है बच्चों, सेकंड नंबर पे क्या है बच्चों, सेकंड नंबर पे पायरोलिक है, और थर्ड नंबर पे आपका फंडस है। तो फंडस, कार्डियक, पायरोलिक, इसको हम लोग याद कर सकते हैं एफसीपी, फ्रंट सेंटर पॉइंट। फंडस, कार्डियक, पायरोलिक, ऊपर में फंडस है, इधर कार्डियक है और इधर पायरोलिक है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ, स्टमक में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तो हम इसके बाद बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है बच्चों, कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए स्मॉल है, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है ये, सबसे लार्ज ऑर्गन है ये। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है। और उसके बाद क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर का ये होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि ये डिपेंड करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर कि आप क्या खा रहे हैं। कार्निवोरस हैं, ओमनिवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं। अगर आप कार्निवोरस हैं तो कार्निवोरस में ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है बच्चों कि आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है शॉर्ट होगा। हर्बीवोरस हैं तो ये आपका स्टमक क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे सेलुलोज का डाइजेशन चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोगों ने 3 पार्ट में बात किया था हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, 3 पार्ट है। तो ड्यूडेनम में कंप्लीट आपका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होगा, जेजनम में कंप्लीट आपका आधा जेजनम जो है डाइजेशन में जाएगा, आधा जेजनम आपका एब्जॉर्प्शन में जाएगा। इलियम के अंदर विली है तो ये भी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का भी कहने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और इसमें मेनली हम लोग देखने वाले हैं इसके ऑर्गन्स को, कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं। तो इसमें है सिक्कम, क्लोन, रेक्टम, सीसीएल। ठीक है, सिक्कम, CACEM, सिक्कम, COLON, कोलोन, और रेक्टम, सिक्कम, क्लोन, रेक्टम। ठीक है, सिक्कम, क्लोन, रेक्टम। क्लोन की बात करते हैं बच्चों, तो क्लोन भी 3-4 तरीके के क्लोन है। ठीक है, ट्रांसवर्स क्लोन, असेंडिंग क्लोन और एक होता है डिसेंडिंग क्लोन। ट्रांसवर्स क्लोन, असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, ये 3 तरीके के क्लोन्स हैं। और डिसेंडिंग क्लोन्स के बाद फूड कहाँ जाता है, रेक्टम में आ जाता है। ठीक है, रेक्टम में आया, फिर फूड कहाँ चला जाएगा, एनस में चला जाएगा फूड, और ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा एनल स्पिंचर से। तो ओके बच्चों, अभी हम लोगों ने इसमें कितना बात किया है, ऑर्गन की बात की है, ग्लैंड्स की बात हम लोग अगले वीडियो में, मिक्स की बात अगले वीडियो में करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।